हर हर महादेव। मित्रों, सावन के महीने में शिवलिंग से यह गुप्त वस्तु अपने घर ले आइए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और इतना धन आएगा कि गिनते गिनते थक जाएंगे। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपके जीवन में बहुत उन्नति होगी। शिवलिंग से यह गुप्त वस्तु हम भी अवश्य लाते हैं, जिससे घर में अन्न धन वैभव की वृद्धि होती है और पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष जैसे दोष दूर होते हैं। यहां तक कि शत्रु भी कांपते हैं। बिना पूजा पाठ, व्रत, धूप, दीप या जल अर्पण के ही इसका फल मिल जाता है और भगवान शिव विशेष आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। यह महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना है और भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और सावन के सोमवार का महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस बार 11 जुलाई से सावन की शुरुआत होगी और 9 अगस्त को समाप्त होगा। इस सावन में 4 सोमवारी व्रत होंगे। पहला 14 जुलाई को, दूसरा 21 जुलाई को, तीसरा 28 जुलाई को और चौथा 24 जुलाई को। सोमवारी व्रत 4 अगस्त को है। कहा जाता है कि इस सावन महीने में यदि कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा या साधना कर लेता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाता है। भक्तों, वीडियो आगे शुरू करते हैं उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त चैनल की इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिख दें, ताकि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के दिनों में आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर किन किन वस्तुओं को भगवान को अर्पित करना चाहिए और वहां से क्या क्या लेकर आना चाहिए, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट और दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं और दूसरी ओर आपके घर में सुख, समृद्धि, यश, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। ध्यान रखिए दोस्तों, सावन के महीने का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ यदि किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उसका साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सावन के इस पावन माह में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और सावन के दिनों में शिवलिंग की पूजा कैसे करनी है, वह भी विशेष उपाय करते हुए। साथ ही आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और वहां से अपने घर क्या क्या लेकर आना है, ताकि आपके घर में अन्न और धन का भंडार कभी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है या आप नौकरी पाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है या संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि सावन के पावन दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है और भगवान भोलेनाथ की सच्ची श्रद्धा से पूजा करता है तो उसकी कितनी भी बड़ी मनोकामना या कितना भी बड़ा कष्ट हो, वह दूर हो जाता है और उसकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्रकृति दोष या कोई अन्य दोष, तो आपको सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन से सारी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना रुक गया था उसका आगमन फिर से शुरू हो जाएगा। मानकर चलिए कि इसके बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए और मानकर चलिए कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करें तो हमें धैर्य और विश्वास रखना चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अत्यंत भोले हैं
और किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी पूजा या साधना से ही तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, सावन सोमवार के दिन कुछ बातें हैं जो आपको अवश्य जाननी चाहिए, क्योंकि यदि आप सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं तो याद रखिए, अगर आपसे कोई गलती हो गई तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं, और यदि आपने सही तरीके से पूजा की तो उसी दिन आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसके बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। हम आपको एक एक बात विस्तार से बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा, क्योंकि जितने भी उपाय बताए जा रहे हैं ये मंदिर में किए जाने वाले उपाय हैं। देखिए, अक्सर कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर ही पूजा नहीं कर सकते? तो इसका उत्तर है नहीं दोस्तों, आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का शिवलिंग और घर के शिवलिंग में बहुत बड़ा अंतर होता है। मंदिर के शिवलिंग की ऊर्जा आपके घर के शिवलिंग की तुलना में करोड़ों गुना अधिक होती है। उसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है कि अगर आप वहां थोड़ी सी भी पूजा कर लेते हैं तो उसका फल तुरंत मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी समाप्त हो जाती है। तो आपको जितने भी उपाय आज बताए जा रहे हैं वे सब मंदिर में ही करने हैं। आपके जीवन की परेशानियों को दूर करने और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जो उपाय बताए जा रहे हैं उनके लिए आपको मंदिर जाना होगा। और सावन सोमवार का पर्व जो इस बार सोमवार को ही पड़ रहा है वह बहुत ही विशेष दिन होता है। इस दिन यदि आप मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं तो मानकर चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा और पूरे वर्ष आपके घर में अन्न और धन का भंडार बना रहेगा। अब आपको क्या क्या चीजें ले जानी हैं यह ध्यान से सुनिए और कहीं लिख लीजिए, क्योंकि यदि आपने इनमें से कोई एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। सबसे पहली चीज है जल, जिसे आपको घर से ले जाना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि मंदिर में भी जल मिल जाता है, लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, मंदिर का जल केवल तभी उपयोग करें जब कोई विशेष बाधा हो, अन्यथा घर से ही जल ले जाएं, क्योंकि जब आप घर से जल ले जाकर भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो वह आपके घर का प्रतीक होता है और उसी जल के माध्यम से आप भगवान से अपनी सभी समस्याएं कह सकते हैं। जैसे ही आप वह जल भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएंगे आपकी परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगी। इस जल में 2-4 बूंद गंगा जल जरूर मिला लें, क्योंकि बिना गंगा जल के पूजा पूरी नहीं मानी जाती। विशेषकर महाशिवरात्रि या सावन सोमवार के दिन तो गंगा जल आवश्यक होता है। दूसरी चीज है 3 पत्तों वाला बेलपत्र, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा गया है कि यदि एक ओर आप 1000 कन्याओं को भोजन कराएं और दूसरी ओर भगवान भोलेनाथ को एक बेलपत्र अर्पित करें तो दोनों का फल समान होता है, इसलिए बेलपत्र अवश्य ले जाएं। तीसरी चीज है सफेद फूल, जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए सावन सोमवार को मंदिर में सफेद पुष्प चढ़ाना चाहिए ताकि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सके और जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएं। दोस्तों, सफेद चंदन भी ले जाना आवश्यक होता है, और यदि आप भगवान भोलेनाथ को दूध अर्पित करना चाहें तो यह ध्यान रखें कि दूध कच्चा होना चाहिए, पका हुआ दूध कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। अब आगे जानिए कि और क्या क्या ले जाना है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों तो एक छोटा डिब्बा लें और उसमें काली मिर्च भर लें। फिर एक लाल कपड़ा लें जिसमें लौंग और कपूर रखें और उसे मौली धागे से बांध लें। इस पोटली को अपनी जेब में रखकर मंदिर लेकर जाएं। सिर्फ इतनी ही चीजें आपको ले जानी हैं। अब आपको यह जानना है कि आज के दिन पूजा कैसे करनी है, तो चलिए आपको बताते हैं। ध्यान से अंत तक सुनिएगा और जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं उन्हें आपको ले जाकर शिवालय में भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है और फिर कुछ चीजें शिवालय से वापस अपने घर ले आनी हैं ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए। भक्तों, सबसे पहले आपको मंदिर जाना है और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मंदिर जाने से पहले कभी भी काले या नीले रंग के कपड़े न पहने, क्योंकि ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ का क्रोधित रूप देखने को मिल सकता है। मंदिर पहुंचने पर सबसे पहले पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना है
ध्यान रहे कि यह जल धीरे धीरे और लगातार बहता हुआ चढ़ाना चाहिए। इसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है और फिर 3 पत्तों वाला बेलपत्र शिवलिंग पर रखना है। बेलपत्र अर्पित करने के बाद भगवान भोलेनाथ पर सफेद पुष्प चढ़ाना है। अगर आप चाहें तो भगवान भोलेनाथ को दूध भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन यह दूध हमेशा कच्चा होना चाहिए, पका हुआ नहीं। इतना करने के बाद आपको वहां खड़े होकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ध्यान रहे कि यह जाप श्रद्धा और एकाग्रता के साथ करना है। अब आगे जो करना है वह यह कि जो डिब्बा आप काली मिर्च का लेकर गए हैं, उस डिब्बे को शिवालय में शिवलिंग पर गिरती हुई जलधारा से स्पर्श कराना है और फिर उसे वापस अपनी जेब में सुरक्षित रख लेना है। उसी तरह जो लाल कपड़े की पोटली आप लौंग और कपूर के साथ ले गए हैं, उसे भी शिवधारा से छुआकर वापस अपनी जेब में रख लेना है। इसके बाद आपको यह करना है कि जिस लोटे में आप पानी या दूध लेकर गए थे, उसमें शिवलिंग से गिरता हुआ थोड़ा सा जल भरकर वापस ले आना है। ध्यान रखिए कि जो जल या दूध आप घर से लेकर गए थे, उसे पूरा का पूरा भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है और वापस नहीं लाना है। केवल वही जल वापस लाना है जो शिवलिंग पर चढ़ने के बाद नीचे गिर रहा है। हो सकता है आपके मन में सवाल आए कि जब इतने लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं तो उसमें से कौन सा जल लें। तो उसकी चिंता न करें, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल अमृत समान पवित्र हो जाता है और उसे ही घर लाना चाहिए। कहा जाता है कि कई देवी देवता अदृश्य रूप में शिवलिंग के पास खड़े रहते हैं ताकि शिवलिंग से गिरता हुआ पवित्र जल वे स्वयं धारण कर सकें। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ जल, इसीलिए आपको शिवलिंग से गिरता हुआ थोड़ा सा जल अपने लौटे में ले लेना चाहिए। बस कुछ बूंदें ही पर्याप्त हैं। अब आपको करना यह है कि उस जल को लेकर घर वापस आना है और घर लौटते ही उस जल को अपने घर के लोगों पर हल्का हल्का छिड़कना है। साथ ही घर के हर कोने और मुख्य द्वार पर भी वह जल छिड़क देना है। बस इतना ही करना है और मान लीजिए पूरे साल आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। और अगर कोई व्यक्ति आपके घर पर काला जादू या काली विद्या करने की कोशिश करेगा तो वह भी असफल रहेगा, जिससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। अब जो काली मिर्च आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से स्पर्श कराकर लाए हैं, उसे अपने पूजा घर में रख दें। यह काली मिर्च का डिब्बा आपके पास रहेगा और जब भी आप किसी शुभ कार्य जैसे व्यापार की बैठक, नौकरी प्राप्ति या किसी विशेष काम के लिए बाहर निकलें, तो घर के मुख्य द्वार पर इस काली मिर्च को रखकर उसे अपने पैर से कुचलते हुए निकलें। ऐसा करने से आपके काम में आने वाली सभी बाधाएं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने आप दूर हो जाएंगी और जिस भी काम के लिए आप जाएंगे उसमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का साक्षात आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी समाप्त हो जाती है। सावन सोमवार की रात को आप सभी प्रकार की बुरी और अनिष्ट शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करना चाहते हैं, वे इस दिन अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि जो भी शिवलिंग रखें वह अभिमंत्रित होना चाहिए। आप कोई भी शिवलिंग जैसे स्फटिक का या नर्मदेश्वर शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन उसे मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक अभिमंत्रित कर लें और फिर अपने घर पर भगवान भोलेनाथ का पूजन करें। एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाएं, क्योंकि सावन सोमवार को मंदिरों में बहुत अधिक भीड़ होती है और यह भीड़ ही सावन के इस पावन माह में चारों ओर एक अद्भुत और सुंदर वातावरण बना देती है, जहां कोने कोने में शिव भक्त दिखाई देते हैं। अगर आप मंदिर में नहीं जा सके या ठीक से जल नहीं चढ़ा पाए तो घर में ही शांति से पूजा करें। गन्ने का रस, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर अभिषेक करें। फिर भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करें, चंदन चढ़ाएं, अक्षत अर्पित करें और जनेऊ अर्पित करें। थोड़ा सा चंदन का इत्र भी अर्पित करें, क्योंकि चंदन का इत्र विशेष रूप से भगवान शिव को बहुत प्रिय है। भगवान के पसंदीदा पुष्प चढ़ाएं, जैसे कनेर के सफेद पुष्प, कमल, गुलाब और बेलपत्र। यह सभी फूल भगवान भोलेनाथ को प्रिय हैं। साथ ही 5 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं।
आप चाहें तो बेल पत्र पर श्री श्री या ओम नमः शिवाय या राम राम लिखकर अर्पित कर सकते हैं। बेल पत्र का चिकना भाग ही उपयुक्त होता है और यह सीधे शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखें कि बेलपत्र कटे फटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि भगवान को हमेशा पूर्ण सामग्री अर्पित करनी चाहिए। कहते हैं कि जब भगवान भोलेनाथ ने गले में विष धारण किया था, तो आदि शक्ति माता के कहने पर देवताओं ने भगवान शिव के सिर पर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि रखा और निरंतर जल अभिषेक किया। इस कारण उनके मस्तिष्क का ताप कम हुआ और तब से ही भगवान शिव को भांग और धतूरा अर्पित किया जाने लगा। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी कारण शिवलिंग पर भांग और धतूरा चढ़ाया जाता है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप आज के दिन भगवान शिव का त्रिशूल या डमरू भी अर्पित कर सकते हैं। शिव के डमरू की दम दम की ध्वनि मंगल गुरु से संबंधित होती है, क्योंकि चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान होकर अपनी क्रांति से अनंत आकाश में जटाधारी महामृत्युंजय को प्रसन्न करते हैं और बुध जैसे ग्रह सहायक होते हैं। इस दिन डमरू अर्पित करने से आपको विशेष लाभ हो सकता है। आप भगवान शिव का डमरू अपने शरीर पर भी धारण कर सकते हैं। विशेष रूप से अभिमंत्रित करके चांदी का छोटा डमरू पहन सकते हैं। अगर आपको ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल के माध्यम से यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।